तो इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के 2012 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे गेट एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर टी नॉट, द वॉल्यूम वी नॉट इज गिवन बाय। ठीक है, ये सिंपल एक इक्वेशन है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है a classical gas of molecules each of mass m is in thermal equilibrium at the absolute temperature T. The velocity components of the molecules along the Cartesian axis are Vx, Vy and Vz. The mean value of Vx plus Vy का whole square is। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका मीन वैल्यू निकालना है जिसमें कि क्लासिकल गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की गई है और थर्मल इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हिंट गिवन है कि क्लासिकल गैस है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, सो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और इसका मीन वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। So then the velocity component must be रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है कि क्लासिकल है और थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी होगा देन द वेलोसिटी कंपोनेंट मस्ट बी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी जेड स्क्वायर के बी टी अपॉन एम। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है रूट मीन स्क्वायर निकालने का। वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, वी एक्स इक्वल टू वी वाई इक्वल टू वी जेड इक्वल टू जीरो। उसी तरह फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहते हैं वो भी जीरो होता है। ठीक है, तो देखिए इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर इसका एवरेज वैल्यू हमें बोला गया है निकालने के लिए, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये हो जाएगा अल्फा का से आ गया अल्फा का से। ठीक है, इतना ही दूर कर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, तो अब देखिए इसका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन द वेलोसिटी कंपोनेंट मस्ट बी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहाँ पे हिंट अगर गिवन है हमें कि क्लासिकल गैस है और थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन अप्लाई करेंगे और हम ये कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी का स्क्वायर है तो वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी जेड स्क्वायर इक्वल टू के बी टी अपॉन एम, ये होता है वैल्यू रूट मीन स्क्वायर का। साथ ही एवरेज वैल्यू वी एक्स इक्वल टू वी वाई इक्वल टू वी जेड इक्वल टू जीरो होता है और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी वी एम पी इज इक्वल टू जीरो होता है। तब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, इसका मीन वैल्यू। सो मीन वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ वी एक्स, दिस इज वी एक्स प्लस वी वाई का होल स्क्वायर का मीन वैल्यू। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर
प्लस 2 इंटू वी एक्स इंटू वी वाई, ये हो जाएगा इसका मीन वैल्यू। इसको अलग अलग करेंगे, देखिए ये हो गया वी एक्स स्क्वायर का मीन वैल्यू प्लस वी वाई स्क्वायर का मीन वैल्यू प्लस 2 बाहर आ गया वी एक्स वी वाई। ठीक है, तो ये देखिए वी एक्स और वी वाई जो है वो तो जीरो के इक्वल होगा, तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये किसके इक्वल होता है, दिस इज के बी टी अपॉन एम प्लस के बी टी अपॉन एम। ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 2 के बी टी अपॉन एम, ये वैल्यू आ गया इसका। ठीक है, तो इसका एवरेज वैल्यू आ गया 2 के बी टी अपॉन एम। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 2 के बी टी अपॉन एम। इस तरह हम निकाल सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसको यूज करके इसका मीन वैल्यू। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। So the total energy E of an ideal non-relativistic Fermi gas in 3 dimension is given by E is directly proportional to ये वाला quantity where n is the number of particles and V is the volume of the gas. Identify the correct option of the state P being pressure. तो यहाँ पे हमें क्या क्वांटिटी फाइंड करनी है, PV और E के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप यहाँ पे एक रिलेशन देख लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम ये जानते हैं दिस इज इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी की बात की गई है टोटल एनर्जी, उसी को हम इंटरनल एनर्जी बोल रहे हैं यहाँ पे। देयरफॉर डी यू इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू होता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही होता है। देयरफॉर डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, डेल क्यू इक्वल टू टी डी एस होता है। ठीक है, एंट्रोपी के इक्वल होगा और ये चेंज इन एंट्रोपी इनटू टेम्परेचर। तो ये किसका फंक्शन है, यहाँ पे देखिए यू एस और वी का फंक्शन है, ये डेरिवेटिव में है। ठीक है, तो u जो है u ऑफ s और v का फंक्शन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डी यू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एस, v कांस्टेंट रहेगा इसमें और यहाँ पे ds आ गया। ठीक है, प्लस डेल यू अपॉन डेल v, यहाँ पे s कांस्टेंट है यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट है और ये dv आ गया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, देखिए ये क्वांटिटी किसके इक्वल आ गया, ये ds और ये ds t के इक्वल आ गया, ये वाला t इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एस, v कांस्टेंट है। वैसे ही p किसके इक्वल आ गया, देखिए p इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ गया, ये हो गया डेल यू, दिस इज डेल यू अपॉन डेल वी। ठीक है, तो P इसके इक्वल आ गया और यहाँ पे S जो है वो कांस्टेंट है। तो अब ये देखिए यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे और फाइंड करेंगे कि इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे गिवन है, गिवन ये इंटरनल एनर्जी है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 5/3 अपॉन v टू द पावर 2/3। इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हम एक k कांस्टेंट ले लेते हैं, ये हो गया n 5/3 अपॉन v टू द पावर 2/3। अब इसको हम फाइंड करेंगे, देखिए p यहाँ पे मैंने क्या बोला है, p इज इक्वल टू दिस इज p इज इक्वल टू माइनस डेल e अपॉन डेल v, जहाँ पे कि हमारा s कांस्टेंट है और यहाँ पे n भी आप बोल सकते हो कांस्टेंट है। यहाँ पे मैंने म्यू n नहीं लिया है। ठीक है, यहाँ पे म्यू डी एन भी होता है तो यहाँ पे n भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सो ये हो गया। अब यहाँ पे इसके इक्वल करते देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 इंटू के और ये n का वैल्यू आ जाएगा n/v टू द पावर 5/3, ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए इस कैलकुलेशन को करेंगे, देयरफॉर p इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 2/3 इंटू के बाई वी, इसको निकाल लेते हैं एक बाहर, तो ये कितना हो जाएगा n टू द पावर 5/3 अपॉन v टू द पावर 2/3। ठीक है, अब इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 2/3 इंटू के बाई वी और ये आ जाएगा हमारा e के इक्वल। ठीक है, यहाँ देखिए ये e के इक्वल आ गया, देयरफॉर p इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 2e इंटू के अपॉन 3v। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, देयरफॉर pv इज इक्वल टू 2/3e। ठीक है, v इधर चला गया तो pv इज इक्वल टू 2/3e आ गया। देखिए बी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा मैच हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप इसका रिलेशन निकाल सकते हो। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी भी पूछेगा तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट हट जाएगा, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट हटा दिया, ऑप्शन यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो कंसीडर सिस्टम हुज 3 एनर्जी लेवल्स आर गिवन 0 एप्सिलॉन एंड 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ पे 3 एनर्जी लेवल्स है,
उसका यहाँ पे वैल्यू गिवन है, देखिए 0 एप्सिलॉन एंड 2 एप्सिलॉन। अब हमें बोल रहा है यहाँ पे द एनर्जी लेवल एप्सिलॉन इज 2 फोल्ड डीजेनरेट। यहाँ पे एनर्जी लेवल ऑफ एप्सिलॉन जो है वो 2 फोल्ड डीजेनरेट है, साथ ही एंड द अदर 2 आर नॉन डीजेनरेट, तो अदर 2 है जो वो नॉन डीजेनरेट। द पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम विथ बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के बी टी इज गिवन बाई, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है पार्टीशन फंक्शन, और यहाँ पे हमारा कितना लेवल है, 3 एनर्जीज है। देखिए ये कुछ इस तरह से होगा, ये एनर्जीज होगा, ये होगा 0, ये होगा एप्सिलॉन, ये होगा 2 एप्सिलॉन। यहाँ पे डीजेनरेसी कैसे कैसे गिवन है, देखिए यहाँ पे इसका कंसिडर सिस्टम द एनर्जी लेवल एप्सिलॉन इज 2 फोल्ड, तो ये जी का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा एंड द अदर 2 आर नॉन डीजेनरेट, तो इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, ठीक है। अब इसका पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं, देखिए कैसे होगा। z is equal to summation of g into epsilon I, g as a function of epsilon I, ठीक है, e to the power minus बीटा एप्सिलॉन I, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन I जो है वो एनर्जी है, ठीक है। तो इसको हम फाइंड करेंगे, देखिए एक्सपैंड करते हैं, पहले इसके लिए लेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू 0 एनर्जी 0 के लिए, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू एप्सिलॉन प्लस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू 2 एप्सिलॉन, ठीक है। ये वैल्यू आ गया। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, 1 प्लस 2 ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा 2 बीटा एप्सिलॉन, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारा ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है किसी से भी, तो इसके फॉर्म में हम कन्वर्ट करके देखते हैं। ये देखिए ये कितना हो गया, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज 1 स्क्वायर 1, और ये हो गया ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन का स्क्वायर ये आ जाएगा, और 1 इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सो ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन हमारा अच्छे से सॉल्व हो गया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इस तरह से आपको एनर्जी लेवल्स गिवन होगा, पार्टीशन फंक्शन पूछेगा तो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पैरामैग्नेटिक सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ n spin half particles is placed in an external magnetic field if it is found that n by 2 spins are aligned parallel and the remaining n by 2 are aligned anti-parallel to the magnetic field। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, the statistical entropy of the system is, तो यहाँ पे हमें statistical entropy निकालनी है। यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, यहाँ पे n पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा, फिर हम n1 n2 पार्टिकल्स के लिए निकालेंगे, n/2 होगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, the number of microstates when n particles, this is n particles are distributed into n1 and n2 particles, ठीक है। तो n1 और n2 पार्टिकल्स के n पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर किया गया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हो जाएगा एंड ओमेगा इज इक्वल टू, दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, और ये हो गया n2 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह से हम निकालते हैं, वेयर n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन है यहाँ पे दैट n1 अपॉन दैट इज n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n अपॉन 2, ठीक है। ये वैल्यू गिवन, अब यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n/2 फैक्टोरियल, दिस इज n/2 फैक्टोरियल। ये वैल्यू अब हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकल गया। अब हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी कितना होगा, स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी दैट इज S इज इक्वल टू KB ln ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर S इज इक्वल टू KB ln, ये आ जाएगा ओमेगा का वैल्यू, देखिए यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n/2 फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल,
तो ये वैल्यू आपको मिलेगा। आप देखिए एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा के बी लॉन, दिस इज लॉन एन फैक्टोरियल माइनस 2 लॉन एन बाई 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, इसको दोनों को ऊपर जाएगा तो माइनस होके प्लस हो जाएगा, देयरफॉर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, 2 लॉन एन बाई 2 आ गया, देयरफॉर एस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसको फाइंड करते हैं, देयरफॉर के बी लॉन, दिस इज नो दिस इज नॉट लॉन हियर, यहाँ पे ये होगा दिस इज नॉट लॉन हियर। ठीक है, यहाँ पे लॉन नहीं होगा, यहाँ पे लॉन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। देखिए हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे, अब स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पे अप्लाइंग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। क्या होता है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, देखिए इसका वैल्यू होता है, जब हम लॉन एन फैक्टोरियल लेते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है एन लॉन एन माइनस 2 लॉन, यहाँ पे हो जाएगा एन लॉन एन माइनस एन होता है। ठीक है, इसका वैल्यू होता है एन लॉन एन माइनस एन। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करते देखिए ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू के बी, ये आ जाएगा लॉन एन के बदले हम लिखेंगे लॉन एन माइनस एन। ठीक है, यहाँ माइनस आ गया, माइनस 2 बाहर आ गया, लॉन एन बाई 2 के बदले क्या लिखेंगे हम, एन बाई 2 लॉन एन बाई 2 माइनस एन बाई 2। ठीक है, तो ये क्वांटिटी आ गया। अब देखिए एस इज इक्वल टू के बी, इसको हम बाहर करते हैं, ये हो जाएगा एन लॉन एन माइनस दिस इज 2 एन बाई 2 लॉन एन बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, एन बाई 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये n जो है इस n के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, देयरफॉर s इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए n लॉन n माइनस n लॉन n बाई 2, ये आ जाएगा s इज इक्वल टू के बी n लॉन n माइनस n लॉन n बाई 2, ये वैल्यू आ गया। अब देखिए इसको हम n को बाहर ले लेते हैं, देयरफॉर s इज इक्वल टू n के बी लॉन n माइनस लॉन n बाई 2, ये आ गया। इसके बाद लिखेंगे s इज इक्वल टू n के बी, दिस इज लॉन n अपॉन n बाई 2 इज इक्वल टू n के बी, इसका वैल्यू कितना आ गया, n कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया लॉन 2, और s का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल गया, n के बी लॉन 2। ठीक है, ये आ गया हमारा एंट्रोपी, स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी। देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, डी नंबर एन के बी लॉन 2, ये आ गया हमारा स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। So at a certain temperature T, the average speed of nitrogen molecules in air is found to be 400 meter per second. The most probable and the root mean square speeds of the molecules are respectively. तो हमें यहाँ पे most probable और root mean square speeds निकालना है। तो यहाँ पे मैं सारा ही क्वांटिटी को एक बार लिख देती हूँ। The average speed is equal to V average, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, is equal to this is 8 kBT upon pi m। ठीक है, ये होता है एवरेज स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड Vp is equal to रूट 2 kBT upon m, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमारा द रूट मीन स्क्वायर स्पीड that is VRMS is equal to रूट 3 kBT upon m। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा RMS स्पीड। अब हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे गिवन है एवरेज स्पीड, दैट इज V एवरेज इज इक्वल टू
400 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या फाइंड करनी है, नो रूट मीन स्क्वायर स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। देखिए अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन दे देती हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशियो लेते हैं Vp अपॉन VAV इज इक्वल टू, देखिए वैल्यू पुट करेंगे Vp और VAV का, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये जो है KBT अपॉन M, KBT अपॉन M ये तो कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो यहाँ पे इसका रेशियो मिलेगा वो हो जाएगा √2 अपॉन √8 अपॉन पाई। ठीक है, अब इसको कैंसिल करिए तो ये आ जाएगा √पाई अपॉन 2, ये आ गया वैल्यू आपका Vp अपॉन VAV का। तो यहाँ पे ये वैल्यू निकल गया। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करनी है, देखिए Vp की वैल्यू फाइंड करनी है, AV की वैल्यू आपको गिवन है, AV की वैल्यू गिवन है, यस। तो Vp इज इक्वल टू √पाई अपॉन 2 VAV, therefore VP is equal to √पाई अपॉन 2 VAV का वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू 400, देखिए 400 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ये हो जाएगा 200। VP इज इक्वल टू, यहाँ पे √पाई का वैल्यू से आप जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको मिलेगा 354.49 मीटर पर सेकेंड, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 355 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, Vp का वैल्यू अब हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पे अब हम फाइंड करते हैं RMS वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, तो फ्रॉम 1 एंड 3। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें AV का वैल्यू, VAV का वैल्यू गिवन है, इसलिए हम इसका रेशियो लेके निकाल रहे हैं इसको। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देखो VRMS अपॉन VAV इज इक्वल टू √3 अपॉन √8 अपॉन पाई, ये यहाँ पे √3 है। ठीक है, तो ये आपस में KBT अपॉन M जो है वो कैंसिल हो गया और ये आ गया, तो इसका वैल्यू देखिए कितना हो गया, 3 पाई अपॉन 8 इंटू VAV इज इक्वल टू, ये हो गया 3 पाई अपॉन 8 इंटू 400, और ये किससे कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 3 पाई √3 पाई इंटू, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे, और 2 बाहर आ जाएगा इंटू 400। ठीक है, √3 पाई अपॉन 2√2 इंटू 400 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको मिलेगा 434.16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, 434 के इक्वल। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा A जो है वो है मोस्ट प्रोबेबल, तो ये मोस्ट प्रोबेबल जो है 355 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 355, और हमारा ये वैल्यू आ रहा है 434। ठीक है, तो ऑप्शन A इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वांटिटी आप याद रखिएगा तो आप आराम से ये सारा क्वांटिटीज को आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है, और इसको आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है।